ये मैं बहुत अच्छी तरह से जान गई हूँ। बेटा तुम्हें पता है ना, अच्छे लड़के मिलना कितना मुश्किल है। पता नहीं कैसा लड़का मिले। मम्मी, जैसा भी लड़का मिलेगा मैं शादी कर लूंगी, लेकिन विवेक जैसे धोखेबाज से शादी करना तो दो। मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकती। बेटी, ये मेरी ही नहीं तेरे पापा की भी मर्जी है। मम्मी, चलिए एक बार मैं आप लोगों की बात मानकर विवेक से शादी भी कर लूं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि शादी के बाद वो लोग सुधर जाएंगे। दोनों माँ बेटे बहुत ही ज्यादा मतलबी और लालची हैं। एक बार मतलबी इंसान अपना मतलब निकल जाए तो सुधर सकता है, लेकिन लालची आदमी का लालच आखिरी दम तक रहता है। मैं विवेक से शादी नहीं करूंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। अरे अरे, आप लोग कौन है भाई? ये मुंह उठाए कहाँ चले आ रहे हैं? ये तो कहाँ घुसे आ रहे हो भैया? किससे मिलना है आपको? ये इंद्रजीत आपका घर है? इधर देखिए, इधर कौन है आप? इधर घूमिए तो पहले हमारे। डर लगा? ये है मेरा विजिटिंग कार्ड। अब घर का जो सबसे बड़ा है ना, उसे बुला के लाओ। चलो चलो चलो। हेलो? नहीं, तो पैसा आज ही चाहिए। राजेश्वर के सामने इंसान के पास दो ही रास्ते होते हैं, पैसा दे या जान दे। एक काम कर, मल्होत्रा को फोन दे जरा। हाँ भाई मल्होत्रा, अब क्या करूं तेरा? हा? काम करता हूँ, तुझसे शाम को बात करता हूँ, फिर मैं अपनी शादी की बात करने आऊंगा। माँ कहती थी बड़ों का आशीर्वाद लेना जरूरी है। माँ कहती थी बड़ों का आशीर्वाद लेना जरूरी है। मेरे तो माँ बाप है नहीं, आप ही लोग मेरे माँ बाप, आप ही आशीर्वाद दे दीजिए। जीते रहो, उम्र लंबी हो जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। माफ कीजिएगा, ये मेरा बिजनेस है। अब घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? गोली? वैसे दोस्ती गोली मारते हैं, दुश्मनों को डर नहीं मुझे। अरे दामिनी कहाँ है? कौन हो तुम? राजेश्वर। वैसे अंडरवर्ल्ड के लोग मुझे राज के नाम से जानते हैं। तो marriage.com पे उसका प्रोफाइल देखा था, उसकी तस्वीर अच्छी लगी, सोचा उससे शादी कर। रिश्ते की बात करने आया। ये कौन सा तरीका है रिश्ते की बात करने का? लेकिन उसका प्रोफाइल डाला किसने? अब मुझे उससे क्या मतलब? उसका प्रोफाइल अच्छा लगा, रिश्ते की बात करने चला। कहाँ है, कहाँ दामिनी? रिश्ते की बात करनी हो तो बड़ों को भेजो।
कोई बड़ा घर में हो तो उसे लेके आओ ना। माँ बचपन में मर गई, पिता जो है वो मर्डर केस में जेल में उम्र कैद की सजा काटते हैं। तो बचा मैं, तो मैं आगे रिश्ते की बात करने। देखो बेटा, अपनी बेटी का हाथ ऐसे कोई माँ बाप किसी के हाथ में नहीं दे सकता। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई दान दहेज नहीं चाहिए। मैं तो ऐसे ही दहेज के खिलाफ हूँ। दहेज लेना भी जुर्म है और देना भी जुर्म है, और जुर्म के खिलाफ हूँ मैं। जुर्म के खिलाफ हो फिर भी पिस्तौल लेके घूमते हो। अरे इसका लाइसेंस है मेरे पास। वो क्या है कि सिर्फ आज तक डराने काम आई है, चलाने का भी जरूरत नहीं पड़ी। वसूली मेरा बिजनेस है। जो लोग बिजनेसमैन को डरा धमका कर पैसा वसूल करते हैं, मैं उन बिजनेसमैन को बचाकर उन्हीं से पैसा वसूल कर लेता हूं। बस यही छोटा मोटा बिजनेस है मेरा। हाँ, तुम्हारी नजर में ये बिजनेस है, दुनिया की नजर में गुंडागर्दी है। अब कुछ तो लोग कहेंगे ना, क्योंकि लोगों का काम है कहना। तो ये रिश्ता मैं पक्का समझू। अच्छा तो मैं चलता हूं, लेकिन फिर आऊंगा। दामिनी की प्रोफाइल डाली किसने? मैं तो पता करना रचना। जी मम्मी, मैं आप लोगों से बिना पूछे ये कदम क्यों उठाऊंगी? मैं तो खुद शादी नहीं करना चाहती। फिर भला मैं अपना प्रोफाइल उस मैट्रिमोनियल साइट पे क्यों डालूंगी? ऐसा घटिया काम किसने किया होगा? मुझे क्या पता। जिसने भी ये हरकत की है ना, बहुत ही घटिया हरकत की है। मेरा आशियाना। मुझे क्या पता था कि मैट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल देखकर कोई गुंडा रिश्ता लेकर आ जाएगा। लेकिन भाभी जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। जैसा बता रही हैं, मुझे तो लगता है कि मम्मी पापा बहुत गुस्सा होंगे, और कहीं उन्हें ये पता चल गया कि ये हरकत आपने की है तो ना जाने क्या कर देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे पता चलेगा कि ये प्रोफाइल मैंने डाला है? तुम्हारे और मेरे सिवाय इस घर में इस बात को और कोई नहीं जानता। मम्मी, टेंशन तो इस बात की है कि वो गुंडा चुप नहीं बैठेगा। वो दोबारा आएगा। उससे किसी तरह से पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। बेटा, मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि आखिर कौन है वो जिसकी वजह से ये गुंडा घर तक पहुंच गया। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ना ही मेरा प्रोफाइल डाला जाता और ना ही वो गुंडा घर तक आता। माँ जी, क्या बात है हरीलाल, क्या हुआ? हमें इस घर का वातावरण तनिक ठीक नहीं लग रहा। यहाँ आप लोग भी प्रोफाइल सबके बारे में बात कर रहे हैं, और वहाँ कृष्णा भाभी और अजीत जी भी प्रोफाइल सबके बारे में बात कर रहे हैं। कहाँ है ये प्रोफाइल? क्या कह रही थी वो अजीत से? वो कह रही थी कि दामिनी जी का प्रोफाइल ना उन लोगों ने ही डाला है। और इसके बारे में उन दोनों के सिवा इस घर में किसी को नहीं पता। ओह, अब समझ में आया। ये हरकत हमारी प्यारी भाभी जी की है। भाभी, भाभी, क्या बात है दामिनी, इतने गुस्से में क्यों हो? आपने ऐसा क्यों किया भाभी? मैंने क्या किया?
आपने मेरा प्रोफाइल मैट्रिमोनियल साइट में क्यों डाला? तुमसे तो मैंने बात की थी और तुम शादी के लिए भी राजी हो गई, इसलिए तो मैंने तुम्हारा प्रोफाइल डाला। क्या जरूरत थी भाभी? एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था। दामिनी, तुम्हें वैसे भी शादी करनी है और शादी करने के लिए लड़का ढूंढना जरूरी होता है, और आजकल के जमाने में लड़का ढूंढने का इससे अच्छा जरिया क्या होगा? एक बार मुझसे कहना तो चाहिए था भाभी। क्यों, क्या हुआ? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? मम्मी पापा नाराज हो गए और आपकी वजह से वो गुंडा हमारे घर में घुस आया है। मेरी वजह से नहीं दामिनी, उसे तुम्हारा प्रोफाइल इतना पसंद आया कि वो तुम्हारा हाथ मांगने चला आया। आशियाना